अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अली रज़ा और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टडी प्लान के लिए कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट रहेगी। आजकल स्टूडेंट्स के दरमियान ये कन्फ्यूजन है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया को अपना डेस्टिनेशन बनाए। तो इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब इन 4 कंट्रीज़ में सबसे बेस्ट कंट्री अगर जनरलाइज की जाए तो सबसे बेस्ट कंट्री आपके लिए जर्मनी रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्मनी यूरोपियन कंट्रीज़ की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ की पॉपुलेशन भी एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादा है। जर्मन गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अपनी पॉपुलेशन को एक सही तरीके से एक्सपेंड की जाए। इनका प्लान ये है कि एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा आबादी ना क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोवाइड करने के लिए मुश्किल होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जर्मन ने प्लान बनाया है कि हर सिटी का एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन होगा। मतलब कि उन्होंने अपनी सिटीज़ को एक कैप लगा लिया है कि यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ग्रो ना करे, जिसकी वजह से डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो अगर आपका किसी भी जर्मन सिटी में एडमिशन हो जाए या आपका प्लान बने तो ये आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर सिटी में डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की जाए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जर्मनी में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, खास करके डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप। रिसेंटली जर्मनी में 40,000 वैकेंसीज ओपन हुई थी सिर्फ नर्सेज के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मेडिसिन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है जर्मनी में। उसके अलावा जर्मनी मशहूर है अपनी इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कार इंडस्ट्रीज मौजूद है, जैसे कि मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन। इस तरीके की बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कंपनी जैसे कि सीमेंस भी मौजूद है यहाँ पे। तो इसमें दो राय नहीं है कि जर्मन को आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, लेकिन समटाइम्स ये फील्ड्स पर भी डिपेंड करता है। लेट्स से अगर आपकी आर्किटेक्चर और आर्ट्स से रिलेटेड कोई फील्ड है तो पहले आप अपनी फील्ड को देखें और फिर जो है वो उस कंट्री का स्कोप लाजमी देखें। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसपे मैंने डिस्कस किया है कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर दुनिया का सबसे बड़ा हब जो है वो इटली रहा है। अब डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। तो ऑस्ट्रिया जो है वो एक छोटी कंट्री है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और इटली। लेकिन ऑस्ट्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की लैंग्वेज जो है, नेशनल लैंग्वेज, वो जर्मन है। वंस आप ऑस्ट्रिया में आ जाते हैं और साथ ही आप यूनिवर्सिटी पढ़ाई भी कर रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं तो आपके लिए जर्मनी का ऑप्शन भी खुल सकता है। तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रिया को नंबर 2 ऑप्शन पे रखा है। आपको ऑस्ट्रिया में इनफ यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज मिल जाएंगे और वहाँ पे लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा है और ऑस्ट्रिया में एजुकेशन का मायार भी बहुत अच्छा है। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी अदर कंट्री के साथ, क्योंकि ओवरऑल सारे यूरोप में सारी ही यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहीं कहीं पे सबसे बेस्ट हैं। जैसे फ्रांस में कुछ मैनेजमेंट और बिजनेस रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे टॉप पे हैं, वैसे ही जर्मन में इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे टॉप पे हैं। ऐसे ही हर कंट्री में सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप कर रही हैं वो मौजूद हैं। ओवरऑल सारी ही यूरोपियन कंट्रीज़ की एजुकेशन लेवल तकरीबन सिमिलर ही है, तो वो बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आप वंस आप अगर आप डिग्री कर लेते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे आप रह भी सकते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जो है वो लाजमी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऑस्ट्रिया को नंबर 2 पे क्यों रखा। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज है, अगर वहाँ से आप करते हैं तो आपके लिए जर्मनी का ऑप्शन भी खुल सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रिया का ये। तीसरे नंबर पे आप फ्रांस को रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं वंस अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू इटली। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की एक पर्टिकुलर फ़ीस है और वहाँ पर आपको स्टाइपेंड वगैरह इस तरीके की कोई एडवांटेज मौजूद नहीं है। दूसरा यह है कि वहाँ पर इस्लामोफोबिक कंट्री भी कहा जाता है फ्रांस को। तो अगर एज आप मुस्लिम हैं और आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं फ्रांस के लिए तो हो सकता है कि आपके लिए वो इजी ना रहे। तो इस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये एडवांटेज फ्रांस को मौजूद है कि फ्रांस का जो वीज़ाज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इटली जल्दी लग रहे हैं। अब इटली की बात करें तो इटली में आपके पास स्टाइपेंड भी मौजूद होता है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आपको और आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी फ्री होती हैं और वहाँ का जो चीप कंट्री भी कहलाती है। लेकिन वहाँ के कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़ी कम है,
क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ी कम है। तो इटली और फ्रांस को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं, लेकिन आप अगर जर्मन और ऑस्ट्रिया को रखते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल रिलेटेड आपका जो प्रोफेशन है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगी वो जर्मनी रहेगी ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर आपके लिए ऑस्ट्रिया रह सकती है, क्योंकि वो आपके लिए जर्मनी जाने का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।